जैन साथियों, आज साइबर क्राइम या साइबर अपराध पे बात करने वाले हैं और साइबर सुरक्षा किस प्रकार की जाए। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मैं पवन योगी आप सभी के बीच में साइबर क्राइम से रिलेटेड एक सेशन लेने वाला हूँ। स्टार्ट। साइबर क्राइम की बात करें। नेक्स्ट, व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, साइबर धोखाधड़ी या साइबर अपराध, साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम क्या होते हैं? जब भी क्रिमिनल्स के माध्यम से या साइबर फ्रॉडर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से क्या किया जाता है, अपराध किए जाते हैं, तो वो किसकी श्रेणी में आते हैं? साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं, साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाना और साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराध कहलाता है। नेक्स्ट, जैसे कि इसके अंतर्गत साइबर धोखाधड़ी के प्रकार: फिशिंग, ओटीपी धोखाधड़ी, सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड, बैंकिंग फ्रॉड, फेक वेबसाइट धोखाधड़ी, फेक एपीके फाइल फ्रॉड, साइबर बुलिंग और साइबर मार्केट इन्वेस्ट फ्रॉड। इस प्रकार के साइबर अपराध देखे जाते हैं। नेक्स्ट, फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग का मतलब होता है साइबर जो फ्रॉडर होता है उसके माध्यम से आपको क्या किया जाता है, फंसाया जाता है अपनी जानकारी प्राप्त करके, और जो क्रिमिनल होता है उसके माध्यम से अपनी जानकारी जुटाकर और हमें फंसाने का प्रयास करता है। धोखेबाज नकली ईमेल भेजना, लिंक भेजने और असली वेबसाइट जैसे दिखाना, और ताकि वे व्यक्ति जानकारी या अपने पासवर्ड को चुरा सके और आपके साथ में क्या कर सके, फ्रॉड कर सके, उसे फिशिंग कहते हैं। ओटीपी धोखाधड़ी, वो ओटीपी धोखाधड़ी के अंतर्गत कई प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं जिसमें आपसे ओटीपी मांगा जाता है और ओटीपी के माध्यम से साइबर फ्रॉडिंग की जाती है। तो इस प्रकार का मामला साइबर मतलब ओटीपी धोखाधड़ी कहलाता है। सोशल मीडिया फ्रॉडिंग, नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगना और निजी जानकारी प्राप्त करके उन्हें ब्लैकमेलिंग करना, तो ये क्या कहलाता है? आपका सोशल मीडिया फ्रॉडिंग कहलाता है। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फ्रॉड, पर वेबसाइट या पेज बनाकर लोगों के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, साइबर फ्रॉड के माध्यम से सभी के साथ में जो चुने हुए व्यक्ति हैं उनके साथ में साइबर फ्रॉड किया जाता है वेबसाइट के माध्यम से, और उनसे पैसा वसूलना और इस प्रकार के मामले सामना मतलब वसूल करना, पैसे वसूल करना, ऐसे मामले सामने आते हैं। बैंकिंग फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी बैंक की और प्राप्त करके, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, इनकी जानकारी या आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारी प्राप्त करके आपके आधार कार्ड नंबर लेके और वो व्यक्ति साइबर फ्रॉड करने का प्रयास करता है। जैसे कि बैंक की जानकारी प्राप्त करना, कार्ड डिटेल्स जानकारी प्राप्त करना या नेट बैंकिंग पासवर्ड चुराकर पैसे निकालना, ऐसे मामले क्या कहलाते हैं? आपके बैंकिंग फ्रॉड के अंतर्गत आते हैं। फेक वेबसाइट धोखाधड़ी, असली वेबसाइट जैसे दिखाकर नकली वेबसाइट बनाकर लोगों के साथ में झांसा करना। जैसे कि कई प्रकार की ऐसी साइट होती हैं जिसके अंतर्गत HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यदि उसके अंदर एस नहीं है, मतलब सिक्योर नहीं है, तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। तो इस प्रकार के मामले आपके क्या कहलाते हैं? वेबसाइट धोखाधड़ी कहलाते हैं। उसके बाद में एपीके फाइल सेंड करना, मोबाइल से मैसेज के माध्यम से एपीके फाइल सेंड करके और फोन को हैक कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के मामले आपके क्या कहलाते हैं? फेक एपीके फाइल कहलाते हैं, इस प्रकार के मामले। और साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग मतलब ऑनलाइन किसी को परेशान करना या अपमानित करना या धमकियां देना, इस प्रकार के मामले क्या कहलाते हैं? आपके साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, ऑनलाइन तरीके से परेशान करना, उसकी प्रोफाइल्स की जानकारी प्राप्त कर लेना, विशेष जानकारियां प्राप्त कर लेना और उसे बार बार परेशान करना या ब्लैकमेलिंग करना, इस प्रकार के मामले आपके साइबर बुलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, सोशल अपराधियों के सामान्य तरीके कौन कौन से? सोशल इंजीनियरिंग, जैसे कि आपकी भावनाओं के साथ खेलना, आपके इमोशंस के साथ खेलना। जिस प्रकार से आप कई प्रकार की इंस्टाग्राम या रील्स देखते हैं तो आपकी वहां पे इमोशंस को कंट्रोल कर लिया जाता है और उसमें आपकी जो पसंदीदा जो भी देखते हैं आप, तो उसको भेजकर आपके साथ में फ्रॉड करने का प्रयास किया जा सकता है। नकली कॉल लगाकर, ईमेल सेंड करके या लिंक भेजकर नकली फोन लगाए जाते हैं, ओटीपी जैसे मांगी जाती है, और कई प्रकार से ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो आपको गुमराह करने के लिए प्रयास किए जाते हैं और आपको फ्रॉडर के मतलब फ्रॉडर
आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं। लॉटरी जैसे गिफ्ट, लॉटरी या गिफ्ट जैसे झांसे देकर जैसे किसी के पास कॉल कर दिया जाता है कि आपका लॉटरी खुला है 50 लाख का या 1 करोड़ का, तो आप हमें 1 लाख सेंड कर दीजिए, या 15,000 या 20,000 ऐसे पैसे ट्रांसफर कर दे, तो आपका ये जो पेमेंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे मामले आपके लॉटरी गिफ्ट के झांसे में आते हैं। या फिर आकर्षक ऑनलाइन ऑफर्स, जैसे कि आकर्षित किया जाता है आप लोगों को, कई प्रकार के प्लेटफॉर्म्स बना दिए जाते हैं, जो आप जब शॉपिंग करते हैं तो आपको उसमें ऑफर दे दिए जाते हैं, तो आपके साथ में वो फ्रॉडिंग करने का प्रयास करता है। शेयर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर जैसे दिखता है कि जैसे कि आप किसी व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो व्यक्ति जो फ्रॉडर है आपके साथ में ये करता है कि आप मेरे को 1,000 डाल दीजिए या 10,000 डाल दीजिए, कुछ टाइम बाद में आपके 10,000 के 20,000 कर दिए जाएंगे। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आपके क्या कहलाते हैं, शेयर मार्केट के अंतर्गत आते हैं, जबकि इनसे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा के उपाय, हाउ टू अवॉइड फ्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट, सोशल मीडिया पर सावधानी। अब हमें सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो किन किन चीजों का सावधानी बरतना है, उन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि मजबूत पासवर्ड बनाना, इस प्रकार के पासवर्ड बनाना ताकि उन्हें कोई न जान सके, और उन्हें बार बार अपडेट करना, अपने समय के अकॉर्डिंग उसे बार बार चेंज कर देना, और ऐसे मजबूत पासवर्ड बनाना जैसे कि उसमें अल्फाबेटिक कीज का, स्मॉल एंड कैपिटल्स का यूज करना, उसमें नंबरिकल कीज का और स्पेशल कीज का, इनका यूज करके अपन अच्छे पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद में एंटीवायरस या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें, और उसके बाद में एंटीवायरस और फायरवेल इस्तेमाल करें। एंटीवायरस का यूज करें क्योंकि कोई व्यक्ति के माध्यम से वायरस भेज दिया जाता है आपके मोबाइल में, और जब भी उसमें क्लिक करते हैं आप, तो आपके साथ में साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद में डिवाइस और एप्लीकेशन को नियमित रूप से अपडेट करें। डिवाइस और एप्लीकेशन को भी बार बार आप अपडेट करें, ताकि आपको नई नई सूचनाएं या साइबर फ्रॉड से बचने का एक उपाय हो सकता है। केवल पहचान वाले कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, जैसे कि आप एक प्रकार से पब्लिक अकाउंट और एक प्राइवेट अकाउंट का यूज करते हैं, तो प्राइवेट अकाउंट के अंतर्गत तो आप सुरक्षा कर ही सकते हैं, और जो पब्लिक अकाउंट होते हैं तो उसके अंतर्गत ये देखें आप, जो आपके मिलने वाले रहते हैं तो उनकी फ्रेंड को रिक्वेस्ट को एक्सेप्टेबल माने, अन्यथा किसी को आप मतलब एक्सेप्ट ना करें। अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। यदि आप अपनी पर्सनली जो प्रोफाइल्स हैं, अपनी जानकारियां किसी को देते हैं, तो आपके साथ में कोई भी व्यक्ति फ्रॉड कर सकता है। नेक्स्ट, ऑनलाइन शॉपिंग में सावधानियां, जैसे कि खरीदारी करते समय ई कॉमर्स साइट का यूज करके, आप जैसे कि कई प्रकार के साइट्स का यूज करते हैं, कई प्रकार के एप्लीकेशंस का यूज करते हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं, उन चीजों का अपन यूज करें, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन एप्लीकेशंस का यूज करें। सोशल मीडिया पर कम दामों में, ऑफर में, लालच में आकर आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉडर के शिकार बन सकते हैं। भ्रामक प्रचार प्रसारित करना, वेबसाइटों से खरीदारी करके उसके अंदर आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। हम हमेशा प्रतिष्ठित ई कॉमर्स साइटों का ही पर ही शॉपिंग करें। आप कभी भी जब शॉपिंग करें तो ये इन चीजों का ध्यान रखें विशेष रूप से, कि आपको एक वेरीफाइड एप्लीकेशंस का यूज करके या संस्था के माध्यम से ही आप क्या करें, उसको शॉपिंग करें। अन्यथा आप कई प्रकार की साइटों के माध्यम से जो अनसिक्योर होती है, उस पे जाकर आप धोखाधड़ी के शिकार बन सकते हैं। आगे, अब ऑनलाइन पेमेंट सुरक्षा, केवल भरोसेमंद वेबसाइट या एप्लीकेशन पर ही भुगतान करें। जैसे कई प्रकार के एप्लीकेशन मार्केट के अंदर आते हैं और हमें पता नहीं है कि वो वेरीफाइड है या नहीं है, तो सबसे पहले उसका रेटिंग जो भी रहता है, उसका व्यूज, इन चीजों का अपन देखें, और उसके सर्टिफाइड कंपनियों का अपन पेमेंट एप्लीकेशन का यूज करें। जैसे कि भरोसेमंद वेबसाइट या एप्लीकेशन से भुगतान करें। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और पिन या बैंक जानकारी किसी के साथ साझा न करें। अपने जो भी पिन है, जैसे कि एटीएम कार्ड के पिन रहते हैं, तो उन्हें भी किसी के साथ में साझा न करें। विशेष रूप से अपनी जो भी बैंक की जानकारियां होती है वो किसी के साथ में साझा न करें।
उसके बाद में भुगतान के बाद में नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। यदि आप किसी के साथ में पेमेंट करते हैं तो उससे पश्चात आप क्या करें, भुगतान जब कर देते हैं, ट्रांजेक्शन किसी के साथ में कर देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। उसके बाद में बड़ा ट्रांजेक्शन करने से पहले आप इस चीज को देखें कि आप जिसके लिए पैसे सेंड कर रहे हैं या मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको 1 रुपया सेंड करके या 1 रुपया सेंड करके आप क्या करें, उसको एक बार वेरीफाइड करें कि ये पेमेंट सही तरीके से जा रहा है उस व्यक्ति को जिसके पास में अपन को सेंड करना है। तो पहले 1 रुपया सेंड करके या कम पेमेंट सेंड करके अपन ये पता लगा रहे प्रयास करेंगे कि आप सही तरीके के या सही व्यक्ति के पास में पैसे सेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यदि आप बड़ा पेमेंट करते हैं तो हो सकता है आपके साथ में किसी न किसी प्रकार का फ्रॉड हो जाए। अधिकांश साइबर फ्रॉड के मामले धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा जाता है और उसमें पिन डालने को कहता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के माध्यम से पेमेंट का एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है आपके फोन पे या गूगल पे या जिस पे भी आप एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, तो उस पे एक प्रकार की रिक्वेस्ट भेजी जाती है और आपको बोलते हैं कि आपके पास में पेमेंट मेरा गलती से चला गया है, आप उस पेमेंट को वापस कर दीजिए। तो एक बार आप अपना अकाउंट के अंदर पैसे को चेक करें या हिस्ट्री उसका चेक करें कि पैसा वास्तविकता में डला है कि नहीं डला है या ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। अन्यथा आपके साथ में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट यदि आप करते हैं तो जब पिन डाल देते हैं तो उसमें क्या कर सकता है, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में। साइबर फ्रॉडर के मामले धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति फेक नकली ट्रांजैक्शन के मैसेज भेजकर आपके साथ में धोखाधड़ी कर लेते हैं। इस प्रकार के प्रकरण कई संदर्भ में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीजें अपन को देखना है। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखें कि जो भी वेरीफाइड एप्लीकेशंस हैं उन्हीं का ध्यान रखें। जैसे कि इसके अंदर आई मोबाइल हो गया, भीम हो गया या फिर फोन पे, पेटीएम या बैंकों के कुछ एप्लीकेशंस हैं, इन्हीं का आप यूज करें और ऐसे कोई एप्लीकेशंस का यूज ना करें जो वेरीफाइड ना हो। एक अपन को पता नहीं है कि किसी व्यक्ति के फ्रॉडर्स के माध्यम से कोई एप्लीकेशन बना दिया, वो सर्टिफाइड है कि नहीं है। तो आप जब उस पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके साथ में फ्रॉडिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है। अनेबल एसएमएस या ईमेल अलर्ट। अब इस चीज को देखें कि इस एसएमएस या मैसेज भेजा जाता है किसी के माध्यम से या ईमेल जब अलर्ट जारी कर देता है आपके साथ में तो उससे बचने का प्रयास करें। ठीक है, यूज ऑफिशियल बैंकिंग एप्लीकेशंस का यूज करें। जो भी सर्टिफाइड या ऑफिशियल एप्लीकेशंस होते हैं आपके तो उन्हीं का यूज करें। उसके बाद में सेट ट्रांजैक्शन लिमिट, आप क्या करें उसके अंदर से लिमिट सेट करें कि आपको कितना पैसा ट्रांसफर करना है, उन चीजों को देखें। अवॉइड सेविंग कार्ड डिटेल्स ऑनलाइन, इन चीजों को भी ध्यान रखें। आपको जो भी आपके सेविंग अकाउंट्स होते हैं या सेविंग कार्ड होते हैं उनकी डिटेल को ऑनलाइन ना करें या उससे बचने का प्रयास करें। और ओटीपी वन टाइम पासवर्ड किसी के साथ में आप सेंड ना करें या किसी को साझा ना करें। डोंट शेयर कार्ड डिटेल एज कार्ड नंबर, जो भी आपके कार्ड नंबर होते हैं, जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के नंबर होते हैं वो किसी के साथ में साझा ना करें। यदि आप उनको किसी के साथ में साझा करते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी के साथ में उसे बताते हैं तो आपके साथ में फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे डेबिट कार्ड बना हुआ है आपका, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो उसी के पीछे रहता है आपका डेबिट कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर, मतलब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये सीवीवी नंबर होता है जो 3 डिजिट के अंदर होता है। यदि आप इसको किसी के साथ में साझा करते हैं, ये सिक्योर एक प्रकार से डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार से गुप्ता पासवर्ड होता है। तो यदि आप उसको सेंड करते हैं या किसी के साथ में साझा कर देते हैं तो वो जो भी क्रिमिनल होता है आपके साथ में फ्रॉड करके आपके बैंक को खाली कर सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी क्या क्या रखनी है अपन को। जैसे कि यहाँ पे कार्ड क्लेरिफिकेशन, लिंक विथ पैन कार्ड। पैन कार्ड मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, पैन कार्ड उसी के साथ में लिंक होता है, आपका आधार कार्ड उसी के साथ लिंक होता है अकाउंट के अंदर। तो आप यदि उसको साझा करते हैं, किसी के साथ में शेयर करते हैं उनकी डिटेल्स को, तो आपका बैंक खाली होने की संभावना ज्यादा रहती है। कार्ड एक्टिवेशन या कार्ड रिन्यूएबल,
या फिर आधार कार्ड के साथ में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इस प्रकार की कार्ड का यूज करके किसी के साथ में पिन कार्ड को ये इन चीजों को किसी के साथ में साझा ना करें और उन चीजों को सिक्योर रखें। नेक्स्ट, साइबर बुलिंग से सुरक्षा, किसी के बहकावे में आकर पैसे ट्रांसफर न करें। किसी भी व्यक्ति के माध्यम से बोल दिया जाए कि आप हमें पैसे सेंड कर दीजिए, आपके डबल हो जाएंगे। ऐसे बहकावे में आकर अपन को इन चीजों का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको ट्रांजेक्शन करना है, किस व्यक्ति के साथ में ट्रांजेक्शन करना है। इन चीजों से बचने का प्रयास करें और फ्रॉडर से बचने का प्रयास करें। पुलिस को फोन कॉल से डिजिटल अरेस्टिंग जैसे मामले आते हैं, दुनिया के अंदर या देश के अंदर ऐसे मामले आते हैं कि कई प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे बोला जाता है कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और आपके साथ में जो इनकम टैक्स है वो आपका टैक्स जमा नहीं हुआ है और आप टैक्स चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी एक प्रकार की रिपोर्ट आई है हमारे पास में, तो आप कुछ पैसे देकर और उससे बच सकते हैं। तो आप हमें पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। आप उस क्या नाम से इसकी श्रेणी में है, डिजिटल अरेस्टिंग है और आप किसी पुलिस वालों को ना बताएं, नहीं तो आप पे कार्रवाई कर दी जाएगी। तो इस चीजों से बचने का प्रयास करें। जो ब्लैकमेलर होते हैं उनके नंबर को ब्लॉक कर दें। कई प्रकार के फ्रॉड कॉल आते हैं आपके पास में, तो उन चीजों से बचने का प्रयास करें और ब्लॉक कर दें उन नंबरों को जिनसे आपके पास में ये इस प्रकार के फ्रॉडर्स के कॉल आते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट फ्रेंड रिक्वेस्ट को प्राइवेट रखें। जो भी रिक्वेस्ट आती है आपके पास में एप्लीकेशंस के पास में, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन चीजों पे आपके पास में रिक्वेस्ट आती है तो केवल जान पहचान वालों के साथ में आप एक्सेप्ट करें। संकोच न करें और खासकर व्यक्ति रिश्तेदार को बताएं। जिनसे बचने का प्रयास करना है तत्काल पुलिस को सूचित करें। यदि आपके साथ में फ्रॉड होता है तो आप तुरंत पुलिस वालों को सूचित करें कि हमारे साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है। अपने मोबाइल को 2-3 दिन के लिए स्विच ऑफ कर दें। जैसे कि आपके पास में कई प्रकार के कॉल आते हैं साइबर फ्रॉडर्स के, यदि आपको बार बार परेशान करते हैं वो व्यक्ति, तो आप अपने फोन को बंद कर सकते हैं। तो आप उससे बचने का प्रयास ये कर सकते हैं इस प्रकार से। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, अनजान टेलीग्राम जैसे ग्रुप में कई प्रकार के मैसेज आते हैं, इन्वेस्ट करवाते हैं, तो उनसे भी बचने का प्रयास करें। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट ना करें जिससे आपको लगता है कि इसमें फ्रॉड हो सकता है। तो ये एक प्रकार की सुरक्षा है। ऑनलाइन किसी अनजान आदमी के झांसे में आकर शॉपिंग न करें और ट्रेडिंग न करें। किसी के साथ में ट्रेड करना, इन चीजों से बचने का प्रयास करना है। फर्जी ट्रेडिंग, एक्सपर्ट के प्रलोभन मतलब लालच में आकर प्रलोभन में ना आए या लालच में ना आए और किसी के साथ में अकाउंट या अपने डिटेल को साझा न करें। शॉर्टकट न अपनाएं। पैसे डबल होने के चक्कर में आप एक तो आपके अकाउंट को खाली करवा दें। लालच से बचने का प्रयास करें। शिकायत कहाँ पे करना है? जब भी किसी व्यक्ति के साथ में साइबर फ्रॉडिंग जैसे मामले या कई प्रकार की घटनाएं हो जाती है तो उसे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा एक प्रकार की साइट दिखाई गई है आपको, या कई प्रकार के नंबर 1930 जैसे नंबर आपको साइबर फ्रॉड में जानकारी देने के लिए आपको दिए गए हैं। जैसे कि www साइबर क्राइम गवर्नमेंट इन जो साइट दिया हुआ है, आप उस पर विजिट करके और आप क्या कर सकते हैं साइबर फ्रॉडिंग की या उससे बचने के लिए यदि किसी के साथ में हो जाता है तो आप जानकारी दे सकते हैं। और 1930 पे आप कॉल करके मतलब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साइबर क्राइम के बारे में, और नजदीकी स्टेशन पे जाके आप रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। नेसेसरी अब कंप्लेन करवाने के लिए आपको अनिवार्य रूप से क्या क्या चीजों की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जो आवेदन कर रहा है उसके नाम, उसका रजिस्टर मोबाइल नंबर, आवेदक का अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी या ट्रांजैक्शन डेट। जिस व्यक्ति के साथ में फ्रॉड हो गया है उसी का नाम, उसी का मोबाइल नंबर या उसका अकाउंट नंबर और जिसके के साथ में ट्रांजैक्शन किया है उसी की आईडी और उसका डेट और टाइम आपको बताना पड़ता है। नेक्स्ट, सुझाव क्या हो सकते हैं साइबर फ्रॉड से बचने के लिए? तो बैंक या सरकारी संस्थाएं कभी भी किसी व्यक्ति को कॉल लगा के विशेष जानकारी प्राप्त नहीं करती है। ठीक, इंटरनेट का उपयोग
सोच समझ कर करें, क्योंकि आज के जो प्रकरण सामने आते हैं, कई प्रकार के फ्रॉड होते हैं, तो ऑनलाइन की दुनिया में या इंटरनेट के माध्यम से फ्रॉड होते हैं। किसी भी लिंक या ऑफर पर भरोसा न करें, पहले उसे जांचने का प्रयास करें और उसके बाद में अपन अपनी जानकारियों को साझा करें। दोस्तों या परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करें। अपने जो भी रिलेटिव हैं या जो भी मिलने वाले हैं उनको भी जागरूक करें। एक प्रकार से जागरूकता अभियान ये। अनजाने लिंक या ईमेल को क्लिक ना करें। यदि आप लिंक या ओटीपी को बताते हैं किसी के, तो आप साइबर फ्रॉडर की श्रेणी में आ सकते हैं। ओटीपी या पासवर्ड, अपना जो पासवर्ड होता है, ये वन टाइम पासवर्ड होता है, तो उसको किसी के साथ में साझा ना करें। नेक्स्ट, अभी याद रखना है अपन को कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, जो भी मिलता है पैसों से मिलता है। तो अपन ये प्रयास करें कि प्रलोभन में ना आकर, किसी के लालच में ना आकर, किसी के साथ में या किसी से मतलब ये फ्रॉड की स्थिति उत्पन्न ना हो, उससे बचने का प्रयास करना है अपन लोगों को। और इन चीजों का प्रयास करके यदि किसी के साथ में फ्रॉडिंग हो जाता है तो पुलिस वालों को जरूर बताएं। और 1930 या www.cybercrime.government.in जैसी वेबसाइट पे जाकर अपन सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ज्यादा से ज्यादा इन जानकारियों को साझा करें। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो